और खबरें विस्तार से देखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज बूंदी पहुंचे हैं। यहां उन्होंने बरुंधन नमाना में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर अधिकारियों को फसल खराबे का सर्वे करवाकर पीड़ित किसानों को मुआवजा देने के भी निर्देश दिए। साथ ही ओम बिरला ने पीड़ित किसानों से भी मुलाकात की और इन किसानों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से अपनी तकलीफ साझा की। ओम बिरला ने पीड़ित किसानों को पूरी मदद का भरोसा दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ विधायक अशोक डोगरा, सोहन लाल, एसडीएम कार्तिक मीणा सहित कई दिग्गज मौजूद रहे। गाँव के खेतों को देखा है, यहाँ पर भी आप देखो किस तरीके से पूरे गेहूँ ओलावृष्टि के कारण जमीन पर मिल चुके हैं। इसी तरीके से चने के अंदर भी बहुत खराबी हुई है। टमाटर हो, जो छोटी मोटी सब्जियां यहाँ पर करते थे, उन सब्जियों की भी बहुत खराबी हुई है। मैंने राज्य सरकार से चर्चा की है, तुरंत इनकी गिरदावरी की जाए, उनको उचित मुआवजा मिले, जल्दी मुआवजा मिले और भविष्य में हमें आपदा से बचने के लिए एक वृद्ध कार्य योजना बनानी पड़ेगी। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक दिवसीय कोटा के दौरे पर हैं। इस दौरान ओम बिरला ने कैंप कार्यालय में लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान के निर्देश दिए। वहीं लोकसभा अध्यक्ष नवनिर्मित स्वामी नारायण मंदिर के शुभारंभ और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इसके अलावा तालेड़ा के पास खेतों में बेमौसम बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए भी पहुंचे। तो वहीं महर्षि गौतम के प्राकट्य दिवस पर आयोजित भव्य शोभा यात्रा में भी शामिल होंगे। और आज तक ये जो मंदिर बन रहा है वो इस क्षेत्र में है, जो यहाँ पर दूर दराज के प्रदेश के विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने आते हैं और जब वो मंदिर दर्शन करके अपने शिक्षण प्रशिक्षण का काम शुरू करेंगे तो उनमें आत्मविश्वास होगा, उनमें समर्पण होगा और कभी भी कोई भी चुनौतियों से, कोई भी आपदा से, कोई संकट से लड़ने का धैर्य और साहस भगवान की कृपा से उनको मिलेगा। तो मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल होने वाले हैं। लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को आप देख पा रहे हैं, जन सुनवाई की, किस तरीके से बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है, इसे लेकर उन्होंने किसानों से खास बातचीत की और मदद का भी आश्वासन दिया है। और अब बात जयपुर के, जहां पर सांगानेर स्थित यूरो किड्स एंड यूरो प्राइड का एनुअल डे सैम ऑडिटोरियम में सेलिब्रेट किया गया। एनुअल डे की थीम मैजिक लाइज विद इन रखी गई। समारोह में प्ले ग्रुप से क्लास 5वीं तक के करीब 150 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। समारोह में स्टूडेंट को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट वरिष्ठ शिक्षाविद जेबी माथुर ने दी। इसमें वेस्टर्न, क्लासिक, बॉलीवुड और राजस्थानी गीतों से सजे 11 डांस और देशभक्ति के रंग में रंगे 2 ड्रामा प्रस्तुत किए गए। मोटिवेशन सॉन्ग पर छोटे बच्चों की प्रस्तुतियों ने विकसित देश की तस्वीर को बखूबी बयां किया। समारोह में बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियों से ऑडिटोरियम को रोमांचित करने के साथ साथ कई तरह के संदेश भी दिए। दोस्त से बातें कर रही अब्दुल कलाम, who once said, "Dream is not that you see in sleep. Dream is something that does not let you sleep." इससे दोस्त से बातें कर रही। और अब बात बाड़मेर की, जहां थार महोत्सव में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर कुमार विश्वास, हास्य कवि रमेश मुस्कान, दिनेश बावरी, मुमताज नसीम, राजस्थानी कवि बुद्धि प्रकाश सहित कई कवियों ने गीत, गजल, हास्य व्यंग कवियों और तमाम तरीके की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान कवि सम्मेलन को देखने के लिए बाड़मेर जिले भर से हजारों की संख्या में लोगों की भारी भीड़ जुट गई।
होगी वो होगी, और उसके बाद इसी मैदान पर युवा संवाद होगा। मैं जानता हूँ शहर के बड़े वाले होंगे। जज साहब भी मुझे पता लगा, जज साहब भी आए, ऐसा मुझे पता है। बैठे जज साहब ज्योति कुमारी अंधेरे से कलेक्टर लोग हैं, कृपा करके मंच पर आए। और जिला कलेक्टर महोदय से अनुरोध कर रहा हूं। नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असमान उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने की भरपूर मदद की। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पुल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान करने में मदद की और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और इनकी कहानियों को आपके सामने लेकर आएंगे। जीवन की राह में अनेक लोग मिलते हैं, लेकिन अच्छे मार्गदर्शक हमेशा के लिए हमारे दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित वैधान में एक सरकारी विद्यालय की अध्यापिका उषा दुबे एक ऐसी ही शख्सियत है जिन्होंने अपने विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया है। जब दुनिया कोविड-19 के प्रकोप से जूझ रहा था, तब विद्यालय और पुस्तकालय बंद होने के कारण बच्चों की शिक्षा पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा था। तो उषा जी ने तुरंत अपने स्कूटर को एक चलते फिरते पुस्तकालय में परिवर्तित कर दिया, जिसे लेकर वह घर घर जाती, बच्चों को कहानियां सुनाती, शैक्षणिक कार्य देती और उनके पढ़ने के लिए किताबें भी छोड़कर जाती। एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों के लिए मैं जो भी कार्य करती हूँ, वो सभी काम मुझे मन में कहीं न कहीं एक संतोष देते हैं कि मैं बच्चों के लिए कर रही हूँ। क्योंकि शिक्षक का जो पेशा होता है वो सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया नहीं रहता है, वो बच्चों के जीवन से जुड़ा रहता है। हम जो भी कार्य करते हैं वो बच्चों के भविष्य को बनाता है, बच्चों के जीवन को एक नई दिशा देता है। उन्होंने संकल्प लिया था कि वह बच्चों की शिक्षा का नुकसान नहीं होने देंगी और उन्होंने इसके लिए सभी संभव कदम उठाए और दृढ़ता से इस लक्ष्य पे जुटी रहीं। उनके प्रयास अनदेखे नहीं गए और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खुद मन की बात में उनको सराहा है। तो देखते रहिए हमारी खास पेशकश राइजिंग इंडिया रियल हीरोज, जहां हम आपके लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले असली हीरोज की कई और कहानियां लाते रहेंगे। और चलिए इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। टोंक के मालपुरा से बड़ी खबर है। टोरडी गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। धरना स्थल से 200 मीटर परिधि में बाजार बंद कर दी गई है। बता दें कल लाठीचार्ज किए गए थे और इसी को लेकर लोगों में खासा गुस्सा है। शव के साथ परिजन और ग्रामीण लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है और ग्रामीणों में डर है। जिस तरीके से कल इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, आज भी ना हो। दौलत पारिक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, लगातार माहौल वहां पर खराब होता चला जा रहा है, किस तरीके की तैयारी पुलिस की ओर से? देखिए, पुलिस की तैयारी किस तरह की है वो पुलिस की संख्या बता रही है, लेकिन जिस तरह से कल करंट के बाद मौत हुई और उसके बाद में जो घटनाक्रम दिन भर रहा, प्रशासन पर जो सवाल दिन भर चलते रहे, हालांकि देर रात समझा इसके बाद में मुआवजा और बात शांत हुई थी, लेकिन सुबह शव तोरडी गांव पहुंचा तो अंतिम संस्कार पर ग्रामीण अड़े हुए हैं और पुलिस अधिकारी जो जिन्होंने लाठीचार्ज किया है, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर अब भी परिजन और ग्रामीण है वो धरने पर बैठे हैं। पुलिस की संख्या भारी पुलिस बल तोरडी गांव में तैनात किया गया। जैसा कि आपने कहा, मैं बता रहा हूं कि 200 मीटर की परिधि जो है धरना स्थल से, वहां पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्रामीणों में डर का माहौल इस लिहाज से है कि कल जिस तरह से अचानक मृतक की पत्नी पर लाठीचार्ज किया, उसका हाथ टूट गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण जख्मी हुए, हालांकि फिर बाद में पथराव भी किया गया,
लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की कल की कार्यशैली से ग्रामीणों में डर है और मौके पर अभी तनाव का माहौल है और ग्रामीण अब भी धरने पर बैठे हैं। दोषी अधिकारी, जो भी दोषी पुलिस अधिकारी कल की लाठीचार्ज में शामिल है, उन पर कार्रवाई की मांग ग्रामीण और परिजन कर रहे हैं। जी बिल्कुल दौलत, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से तनाव का माहौल बना हुआ है। एक और परिजन अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि सबसे पहले दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस भी वहां पर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया दौलत आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।